गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जुम्मे का दिन है लेकिन काफ़ी बिज़ी है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना और उसके बाद में थोड़ी देर बॉडी को स्टे देना ताकि पसीना जो है खुश्क हो जाए, और फिर नहाने के बाद में दुआ करना। ये सब चीज़ें जो हैं खुदावन के फ़ज़ल के वसीला से है, रहम के वसीला से हैं। क्योंकि इंसान होते हुए मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ कर सकूँ। ये तो खुदा का ही मुझ पर रहम और तरस है कि मैं इस काम को अच्छे से परफॉर्म कर लेता हूँ। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इंसान होते हुए हमेशा खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह सरजद हो जाता है। और ये कुछ छोटी सी बात नहीं कह रहा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली हम गुनहगार होते हुए भी अपने गुनहगार होने का इकरार नहीं करते, यही प्रॉब्लम है हमारी। लेकिन अगर हम अपने आप को खुदा के फ़ज़ल के तहत के नीचे ले आएँ और अपने गुनाहों का इकरार करते रहें और अपनी ज़िंदगियाँ उसके जलाल के लिए, उसकी बादशाहत के लिए वक़्फ़ करें, तो मेरे ख़्याल में ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। ये हमारे नज़दीक एक दुकान है जनाब, बेकरी है। उस बंदे ने नई बेकरी बनाई है और मुझे 3 बार इत्तेफाक हुआ उस शख्स से। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि तलक वाला भी है, और मैं उसको 2 बार कह के भी आया हूँ। एक बार अपनी बेटी की सालगिरह पे केक लेके आया था और वो केक भी जनाब ख़राब निकला, स्मेल आ रही थी। वो मान नहीं रहा था, उसको बताया मैंने, फिर वो माना, और उसके मानने के सबब से फिर उसने मुझे पैसे वापस किए। और फिर उसके बाद में उससे मेरे को मिठाई लेकर आया, उसमें स्मेल आ रही थी। और तीसरी बार ये ब्रेड उससे लेके आया हूँ, और ब्रेड भी जो है वो सही नहीं निकली। आप देख रहे थे कि मैंने परिंदों को डाल दी थी अपनों को, फिर क्योंकि ये परिंदे तो खा लेते हैं और इंसानों के लिए मुजरे से तो चीज़ें ऐसी हैं। इंसानी मैदे जो हैं बर्दाश्त नहीं करते हैं, जबकि ये परिंदे बर्दाश्त कर जाते हैं। फिर इस वजह से हम अपने जानवरों परिंदों को ऐसी चीज़ डाल देते हैं। जानवरों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैं कन्फर्म बोलता हूँ कि परिंदे जो है ना वो हज़म कर जाते हैं। क्योंकि इनका चलना फिरना जो है ये गंदी जगह पे होता है, जिसकी मिसाल मैं बोलता हूँ कि रूढ़ी वगैरह पे। और जो परिंदा रूढ़ी वगैरह पे चल फिर लेता है ना, खाता है वहाँ से, तो उसको इतनी टेंशन नहीं है इन चीज़ों के रेफरेंस से ना, तो वो उसको कोई मसला नहीं है। ये जनाब फिर से अपनी जो है ना वो ज़रूरत के लिए यहाँ पे आ जाता है, और वो बेचारी दूर से ही ना, वो जिसको बोलते हैं हैंड्स अप हो जाना, तो वो बेचारी दूर से ही जो है ना वो सीधी हो जाती हैं कि आजा तेरा ही इंतज़ार है। हालांकि वो इन चीज़ों को बुरा मानती हैं। ये ब्रीड जो है ये मेल के क्रॉस को बुरा मनाती हैं, कोई अच्छा फील नहीं करती हैं। तो ये जनाब मेरे पास छोटा बच्चा क्या है, 5-6 माह का हो गया, 4 माह का तो कंफर्म है ये, लेकिन अभी तक जो है ना इसका कद नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह यही है कि मैं इन परिंदों को डालता हूँ रोटियाँ, सब्ज़ियाँ वगैरह। इस वजह से इनकी ग्रोथ नॉर्मल होती है। और अगर यही मैं इनको डालूँ फीड, जैसे इन मुर्गियों को डाल रहा हूँ, तो होपफुली जनाब ये बहुत जल्द जो है ना ये बड़ी हो जाए। तो फीड ना डालने की वजह से, सिंपल खुराक डालने की वजह से ये बड़े नहीं होते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगर इनको जल्दी बड़ा करना है तो जल्दी बड़ा करने के लिए इनको वो फीड ही डालनी पड़ेगी। लेकिन कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो ज़्यादा ज़रूरत थी अंडे और के लिए, और अंडों के रेफरेंस से तो हमारे मुर्गे निकल आते हैं। फिर उनको फीड डालें या उनको रोटी डालने, क्या फ़ायदा है। ये चूज़े को मैं चाहता हूँ बंद कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं जब चला जाऊँगा बिल्ली आ जाएगी, इसको पकड़ कर ले जाएगी। इसकी तरह के 2 पहले भी वो पकड़ के ले गई है, और इसको समझ नहीं आती कि मैं इसको बचाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने बहुत तंग करता है, और अभी ऑलमोस्ट
दफ्तर का टाइम हो चुका है और मुझे दफ्तर के लिए निकलना है, लेकिन ये जो चूज़ा है ये जनाब मेरे बस में नहीं आ रहा। अभी खुदा ख्याल कर चला गया अंदर, तो दाना पानी यहाँ पे है। कल छुट्टी है, सैटरडे है, कल सफाई करूँगा इसकी होपफुली। ये ब्रेड में डाली थी इनको मैंने खुश्क, इधर तो नहीं खा रहे थे, फिर मैंने पानी में डाल दी है, अभी गीली हो गई है और अभी ये खा रहे हैं। कबूतर हैं जनाब, अंडे दिए हैं उन्होंने, एक फ़ीमेल ने आपके सामने है, मोस्टली मैं शेयर करता हूँ आपसे। दोबारा से अंडे दिए हैं इस मेल के साथ, अभी ये मेल और ये फ़ीमेल है। मुझे उम्मीद है कि ये चेक करता हूँ उसको, झोली इसकी भरी हुई है लेकिन अंडे वाला सीज़न अभी नहीं है। इस महीने के एंड तक जो है ना उम्मीद है कि ये अंडे दे देगी। बाकी यार गंदम डालने की थी, इनका बाजरा मिक्स नहीं था मेरे पास। और दूसरी साइड पे जनाब बड़ी अजीब बात है, 2 अंडे तोड़ दिए थे इसने और फिर 3 अंडे रह गए थे, लेकिन फिर जनाब मोहतरमा ने 2 अंडे और दे दिए हुए हैं, ये आपके सामने है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि कुड़क होने के बाद मुर्गी अंडे क्यों दे देती है। और गुलाम अहमद बादशाह साहब देखिएगा आप ज़रा भी कि ये साथ में रेत डाली है और इसके ऊपर डाली है पराली, क्योंकि सिंपल रेत को ये क्या करती थी, सिंपल रेत से ये उठ जाती थी और उसका खेलती थी ये, और खेलने की वजह से इसका क्या था सिलसिलेकार कि वो अंडे टूट जाते थे इसके। फिर मैंने नीचे एक डाला बोरा प्लास्टिक का और उसके ऊपर डाला मैंने पराली, फिर डाली इसके ऊपर रेत और फिर डाल दी पराली। मतलब ट्रिपल एक्शन जो है ना, यहाँ पे हीट है और मुझे उम्मीद है कभी ये बच्चे निकालेगी। वैसे मेरा प्रोग्राम तो ये था कि इसके अंडे जो उठा के मुर्गियों के नीचे रख दूँ, कबूतरों के नीचे रख दूँ, तो कबूतरों के अंडे जो है ना, कबूतरों 7 अंडों के साथ इनके बच्चे निकले हैं इसके। लेकिन अब इसके अंडे 5 हो गए हैं, इस वजह से इसको सज़ा नहीं मिलेगी, इसके अंडों से बच्चों का इंतज़ार किया जाएगा जी। बाकी खुदा आप पे सदा मेहरबान रहे, आपको बीमारियों परेशानी से बचा के रखे, अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करता रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।